हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। डू और डाई स्ट्रेटेजी, यस, करो या मरो, इस सिचुएशन में हम आ चुके हैं। आखिरी 6 वीक्स बचे हैं। MHT CT 2024 में कैसे मचा सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आज डिटेल में बात करेंगे। बहुत प्रैक्टिकली बात करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो आखिर तक इस सेशन को अच्छे से देखना। बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं केसेस के बारे में। यहाँ पे अलग अलग बच्चे अलग अलग केस में बिलोंग करते होंगे, राइट। केस 1 कि सर मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, अब मैंने स्टार्ट ही नहीं किया MHT CT का, मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं 90 परसेंटाइल फिर भी क्रॉस कैसे कर सकता हूँ? 95 फिर भी क्रॉस कैसे कर सकता हूँ? हर किसी का गोल अलग होगा। केस 2, सर मैंने आधा सिलेबस कवर करा है, आधा बचा है, पार्ट 1 किया है, पार्ट 2 नहीं किया, फिजिक्स किया है, केमिस्ट्री नहीं किया, केमिस्ट्री किया है, फिजिक्स नहीं किया। सर 50-60% हो चुका है, लेकिन बाकी बचा है, क्या करूं मैं, कैसे करूं? थर्ड केस, सर क्लास 12th का सिलेबस हो चुका है, पूरा क्लास 12th कर लिया है, क्लास 11th ही बाकी है, मतलब 80% हमारा सिलेबस हो चुका है और अभी हमारा 20% बचा है सर। और केस 4, सर हमारा सारा हो चुका है, यस सर हमारा पूरा हो चुका है, बट अब रिवाइज कैसे करूं? अब मैं अपना स्कोर कैसे इंप्रूव करूं, है ना। ये 4 केसेस में यूजुअली बच्चे बिलोंग करते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से केस में बिलोंग करते हो। मुझे जितना ज़्यादा पता चलेगा कौन से केस के बच्चे में, उतना और स्पेसिफिक, है ना, आपके लिए अप्रोच ला सकता हूँ। यस, तो अब ये 4 केसेस में बिलोंग करते हैं, ओके। ठीक है सर, अब हमारे लिए क्या है, कैसे हम इंप्रूव करेंगे, कैसे हम हमारा स्कोर अच्छा कर सकते हैं, हम हमारा टारगेट कैसे ऊपर लेके जाएंगे? बच्चों, आप रिपीटर हो सकते हो, फ्रेशर हो सकते हो, आप ड्रॉपर हो, आपने 1 साल का ड्रॉप लिया है, या आप पहली बार एग्जाम देने वाले हो, आप केस 1 में बिलोंग कर रहे हो, 2 या 3 या 4, सबके लिए अच्छा स्कोर करने के जो स्ट्रैटेजी है, स्टेप्स है, वो सेम है। सही बोल रहा हूं बच्चों मैं? हमारी एग्जाम सेम है और हमारा स्ट्रैटेजी भी सेम होगा। सिर्फ ये है कि किसने कहां ज्यादा एफर्ट देना है, किसने कहां ज्यादा ध्यान देना है, कहां ज्यादा काम करना है, वो हमें देखना पड़ेगा। यस बच्चों, तो स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, बहुत बढ़िया है। आप लिख लो, लिखकर अपने कहीं पोस्ट चिपका दो कि ये 3 स्टेप्स की स्ट्रैटेजी है। पिछले 15 साल से मैं करा रहा हूं, बच्चों ने बहुत अच्छा अचीव किया है। कई स्टूडेंट्स हर साल मेरे IIT में है, कोई भी IIT आप नाम लो, उस IIT में मेरे स्टूडेंट्स हैं, राइट। और जो COEP, विजेट या इन सब कॉलेजेस में तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, राइट। तो बच्चों, मैं आपको सिर्फ 3 स्टेप्स की स्ट्रैटेजी देने वाला हूं, ओनली 3 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, आपको सेशंस अटेंड करने पड़ेंगे, अपने कॉन्सेप्ट्स बनाने पड़ेंगे। सर मेरा इसके पहले ये चैप्टर हुआ नहीं था, कोई बात नहीं, सेशन अटेंड करो, उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ, थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा। कुछ लोगों के वो सेशंस हो चुके हैं, तो उनको क्या है, सिर्फ रिवीजन के लिए ये यूज होगा। तो वो जो सेशंस होंगे, लाइव सेशंस, किसी को भी फॉलो करो, लेकिन लाइव सेशंस आप हर चैप्टर यहां से कवर करेंगे एक शेड्यूल्ड मैनर में, एक सिस्टमैटिक मैनर में, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 ये हुआ कि आपको लाइव सेशंस देखने, उसके शॉर्ट नोट्स किसी ने बनाए हैं, किसी ने नहीं बनाए हैं, कुछ चैप्टर्स आपके हुए हैं, कुछ चैप्टर्स आपके नहीं हुए हैं। अब सारे चैप्टर्स एक प्रॉपर शेड्यूल में फॉलो करते हुए आपको जाना है, ठीक है, सारे चैप्टर्स। सेकेंड, चलिए मैंने नोट्स बना लिए सर, मेरा चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स रेडी है सर, मैंने कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लिए सर। सेकेंड स्टेप आती है प्रैक्टिस करना। सर इतने सारे क्वेश्चंस है, इतनी सारी बुक्स है, कहां से प्रैक्टिस करूं, क्या करूं? बच्चों PYQs ही प्रैक्टिस करना होता है और कुछ भी नहीं। सर कितने साल के PYQs करूं? बहुत PYQs है, पिछले 3 साल के बहुत अच्छा लेवल है MHT CET का, 21, 22, 23, सिर्फ 3 साल, 3 इयर्स इनफ रहेगा। वहां 6000 के आसपास PYQs आपको मिलेंगे, और एक बार नहीं, कम से कम 2 बार करने हैं, क्योंकि 2 बार करने से आपके सारे PYQs के कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएंगे सारे, है ना। और PYQs भी एक सिस्टमैटिक वे में करना होता है, बताऊंगा मैं उसके बारे में, ठीक है। और थर्ड स्टेप है कि हमने पढ़ाई कर ली, हमने प्रैक्टिस कर ली, अब है हमको टेस्ट देके खुद को एनालाइज करना कि मैं कितना अच्छा पढ़ तो लिया है मैंने, काम तो कर लिया मैंने, अब कितना अच्छा मैं इसका रिजल्ट के फॉर्म में ला सकता हूँ। बहुत सारे बच्चे अच्छा पढ़ के रखते हैं, लेकिन सर हमारा रिजल्ट नहीं आता। वो आएगा बाय गिविंग नंबर ऑफ टेस्ट, नंबर ऑफ एनालिसिस, टेस्ट देना, फिर देखना मेरी कमियां क्या है,
मेरे वीकनेसेस क्या है, मेरे स्ट्रेंथ क्या है, कौन सी चीज़ मुझे ज़्यादा करनी है, फिजिक्स में अच्छा स्कोर आ रहा है, केमिस्ट्री में नहीं आ रहा है, केमिस्ट्री में फोकस करना है, इस तरह का पूरा हमें 3 स्टेप का अप्रोच रखना होगा। यस बच्चों, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 3 स्टेप्स ही इंपॉर्टेंट है, लगा दीजिए, चिपका दीजिए, इसके अलावा कुछ और नहीं है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है सर, ठीक है सर, कन्विंस हो गया मैं। बच्चों बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं मैं, बहुत ही प्रैक्टिकल, यहां वहां की कोई बात नहीं हो रही यहां पर, सच में बहुत दिल से कह रहा हूं। कोई भी बच्चा इन 3 स्टेप्स को फॉलो करेगा ना, 0 परसेंटाइल से 95 क्रॉस कर सकता है। बहुत ज्यादा एफर्ट दिया, दिन के 12-12 10-10 घंटे अगर पढ़ाई करी तो 99 भी क्रॉस कर सकता है, जीरो से कह रहा हूं मैं। और जो बच्चे ऑलरेडी 50 60 70 80 पे है, वो तो बहुत मचा सकते हैं। तो ये 3 स्टेप्स है सर, ठीक है मैं समझ गया, ये 3 स्टेप्स है। अब कहां से करूं, क्या करूं, लाइव सेशंस कहां से करूं? बच्चों आप किसी को भी फॉलो कर सकते हो। सच में अगर आप समझते हो कि मैं दिनेश सर को फॉलो कर रहा हूं, मैं और भी है ना सोविन सर को फॉलो कर रहा हूं, सर मैं फिजिक्स ज्ञान को कर रहा हूं, सर मैं आरजी लेक्चर्स को कर रहा हूं, सर मैं और कोई चैनल को कर रहा हूं, आप करो, किसी को भी करो, लेकिन एक आपको पसंद आ गया ना, उसी को फॉलो करो। इसका भी उसका भी, उसमें बहुत टाइम जाएगा। लाइव सेशंस देखो, अपने कॉन्सेप्ट बनाओ, अपने शॉर्ट नोट्स अच्छे से रेडी रखो। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बहुत काम आते हैं बार बार रिवाइज करने के लिए, टेस्ट के पहले देखने के लिए। तो आपको मैंने भी लाया है बीटा 3.0, यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों हो रहा है। इसका मैंने लॉन्च वीडियो शेयर किया जिसमें पूरी डिटेल्स भी शेयर की है, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गणित अंक ऐप पर हमारे से भी पढ़ सकते हैं आप, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों पढ़ सकते हैं बिल्कुल फ्री। यस बच्चों, तो लाइव सेशन अटेंड करने हैं और अच्छे से शॉर्ट नोट्स, बच्चों बहुत बेसिक से पढ़ाने वाले हैं हम, बहुत अच्छा लगेगा, मेरी गारंटी है आपको। ठीक है, यस सर। फिर लाइव सेशन के बाद क्या? अच्छा लाइव सेशंस करने हैं, ठीक है सर। अब कुछ बच्चे जो मेरे सिग्मा या संघर्ष बैच में थे, वो कहेंगे सर मैं कहाँ से करूँ सेशंस मैथ्स के लिए स्पेसिफिकली, ये जो हमारी बैचेस थी। बच्चों अगर आपने सिग्मा से पूरा कर लिया है तो बीटा 3.0 आपको रिवीजन के काम आ जाता है, राइट। अगर आपने नहीं किया है तो आप सिग्मा से पढ़ सकते हो, सिग्मा में बहुत डिटेल में था, सारी अच्छी से थी, और फिर यहाँ के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। बीटा 3.0 को आप रिवीजन की तरह देख सकते हो। ठीक है, तो सर कंफ्यूजन मत रहेगा कि सर इससे करूं या इसके करूं। ये सिग्मा जो था वो 3-4 महीने का कोर्स था, वो पूरा डिटेल में लिया था। ठीक है बच्चों, तो पहला स्टेप हुआ हमारा लाइव सेशन। सेकंड, सर मुझे पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने हैं, कोई बुक उठा लूं क्या? बेटा बुक उठा सकते हो, लेकिन बुक्स में बहुत बार कॉन्सेप्ट वाइज नहीं दिया होता, या कॉन्सेप्ट वाइज दिया हुआ है बट उसके बाद में एक फ्लो में नहीं दिया होता कि डिफिकल्टी लेवल थोड़ी इंक्रीज होती जाए। उसके अलावा उनके सॉल्यूशंस बहुत बार हमें नहीं समझ में आते, तो मैंने पीवाईक्यू सीरीज भी आपके लिए ला रखी है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, बहुत ही अफोर्डेबल। ये पूरे 6000 क्वेश्चंस का हमने वीडियो सॉल्यूशन के फॉर्म में दिया है। यस बच्चों, गणित अंक ऐप पे आप देख सकते हो। इसके अलावा 23, 22, 21 इन तीनों ईयर्स के आपको क्वेश्चंस दिए हैं, वीडियो एक्सप्लेनेशन, उनके नोट्स हैं। फिर उसके नीचे तो आपको कैसे करना है, एक बार आपने वीडियो एक्सप्लेनेशन देखकर पढ़ा, उसके बाद में उसको एज अ क्विज दिया, मैंने यहाँ पे एज अ क्विज भी डाला है। ये होती है सही 2 बार प्रैक्टिस करना। 2 बार प्रैक्टिस करने का मतलब है पहले वीडियो सॉल्यूशंस देखे, समझे, सीखे, और उसके बाद उसी को एज अ क्विज, टाइम बाउंड एज अ क्विज देना। ये बहुत मजा आता है करने में, ऐसा करना है आपको। ये राइट एंगल बैच आपके लिए बहुत राइट रहने वाली है बच्चों, और बहुत ही अफोर्डेबल, बहुत ही कम प्राइस में। ये तो होना चाहिए था बहुत महंगा, लेकिन मैंने सोचा सबको देना है, मुझे सबके साथ हमें रहना है। और टेस्ट एंड एनालिसिस बच्चों, टेस्ट भी इजी टेस्ट देने से काम नहीं चलेगा, लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐसी टेस्ट होनी चाहिए जो क्वेश्चंस आपको सिमिलर या सेम दिख जाए आपके एमएसटी सीईटी में। हमारा अल्फा 3.0 आपका वो काम करेगा। यहाँ पूरी पीसीएम टेस्ट सीरीज हमने लास्ट ईयर भी ली थी, और बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन सेम आते हैं, इसी टेस्ट से आते हैं, हमने लेवल बहुत अच्छा रखा होता है। अगेन यू कैन सी ऑन गणित अंक ऐप 30 टेस्ट आपको मिलेंगी, इसका भी पूरा सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगा कि टेस्ट सीरीज क्या है, कैसा है। बट अगर आप जाते हो ऐप पर तो आपको मैंने पूरा स्केड्यूल वहां शेयर किया है ऐप पर, आप देख सकते हो। टेस्ट बहुत क्वालिटी होने वाली है भाई साहब, बिना क्वालिटी के कोई काम नहीं होता गणित अंक पर, ये आप ध्यान रख लीजिए। तो ये 3 स्टेप्स है, ये 3 स्टेप्स आपको फॉलो करनी है। मैंने आपको ऑप्शन दिए कि आप हमारे पास भी कर सकते हैं, किसी के पास भी कर सकते हैं, बट ये 3 स्टेप्स आपको फॉलो करनी है टू स्कोर यस बेस्ट दैट यू कैन डू। ओके, जो भी आपका टारगेट है, किसी का 95, 98, 99, जो टारगेट है आप अचीव कर पाएंगे। और हाँ, आखिर में अगले 6 हफ्ते आपको बच्चों फोकस्ड रहना है, बहुत फोकस्ड, इधर उधर कुछ नहीं देखना है, बहुत कम डिस्ट्रैक्शंस रखने हैं। ये 6 वीक्स आपको बहुत फोकस्ड रहना है, ठीक है। और सिर्फ एक दिन के बारे में सोचना है, थिंक ऑफ 1 डे एट अ टाइम। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपका होता है ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। सर मेरा कल पढ़ाई नहीं हुआ, सर मैं क्या करूंगा कल, सर 30 दिन में होगा क्या, 40 दिन में होगा क्या, कुछ नहीं।
एक दिन का ठीक से प्लान करना है और उसको एग्जीक्यूट करना है। ओनली वन डे एट अ टाइम, यही आपको सक्सेस की तरफ, टारगेट की तरफ लेके जाएगा, है ना। हमारा टारगेट बहुत बड़ा है कि नहीं? तो हमें ये टारगेट अचीव करना है, मचाना है, करके दिखाना है बच्चों। करके दिखाओगे कि नहीं? यस। तो फटाफट फटाफट है ना कमेंट करके बताओ कि यार मैं करके दिखाऊंगा सर, मैं मचाऊंगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड टेक केयर।